हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस मॉर्निंग अपडेट। आपकी पर्सन का मूड कैसा रहने वाला है इस मॉर्निंग में, तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। होम पे आपको मेरा जो दूसरा चैनल है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का चेहरा, जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन का इस मॉर्निंग में मूड कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, कोई वार्निंग है तो वो भी दीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इस मॉर्निंग में कैसा मूड रहने वाला है, क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ बताइए। सारे कार्ड एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके बाद एकदम निगेटिव, लेकिन कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक चेंज आया है बहुत बड़ा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड कैसा रहने वाला है इस मॉर्निंग में। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, क्लियर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड इस मॉर्निंग में कैसा रहने वाला है। 2 कार्ड, ओके। फाइव नंबर, एक चेंज ज़रूर आ रहा है आप लोगों की एनर्जी में, ठीक है। बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। 9 नंबर है, एक एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्पेयर की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा हताश निराश, इस तरीके से हो सकता है। कोई जॉब नहीं है या जॉब के रिगार्डिंग किसी की जॉब चली गई हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस डेक से ये आया, यहाँ से इस तरीके की चीज़ें कुछ है, कोई चीज़ है ख़त्म हुई है, कुछ नया शुरू होगा, यहाँ पे ये चीज़ है। मैं टावर को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। पर्सन का मूड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन क्योंकि एनर्जी अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। 10 सन की एनर्जी, आपकी पर्सन का जो मूड है वो अच्छा रहने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव है, अपनी चीज़ों के बारे में अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, करना, या होप है, एक बहुत अच्छी होप है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पे किसी के साथ मैरिज को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है उसके बारे में सोच रहे हैं, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के सोच रहे हैं। यहाँ पे मैरिज और फाइनेंशियल अबंडेंस दोनों ही हैं इस तरीके की उनके माइंड में, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड मैरिज को भी दिखाते हैं और साथ साथ स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी जिम्मेदार है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो करने के मूड में नहीं है, ठीक है। जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मूड अच्छा है ओवरऑल, ठीक है। और लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको भी उनको साथ में लेकर के चलना है, ठीक है, हैंड टू हैंड। एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और दोनों को वो परफेक्ट बैलेंस में रखना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है उनकी कोई आज विश पूरी हुई है या पूरी होने वाली है, या वो चाहते हैं कि पूरी हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं। द टावर है, कहीं से कुछ मूव ऑन करने की एनर्जी है, टावर से मूव ऑन करने की एनर्जी है। यहाँ पे कहीं कुछ अगर ख़त्म हो गया था तो वहाँ पे उन्हें एक होप नज़र आ रही है, कहीं से कुछ चीज़ें या तो वो खुद एंड कर रहे हैं, ठीक है,
अपनी विशेस की तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई चीज़ जो ख़राब उनकी ज़िंदगी में चल रही थी कहीं पे भी कुछ भी, तो अब वो उससे ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो भी टेंशन, वरीज, प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, ये डिस्पेयर वाली कंडीशन है, उससे वो आगे बढ़ते हुए नज़र देखा है। मतलब एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, इस तरीके का दिख रहा है। हो सकता है कोई पुराना जॉब उन्होंने छोड़ा हो और एक नए जॉब में जा रहे हो, या कोई पुराना रिश्ता है जिसको वो अपने मन से अब चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए, या किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट था तो वो उस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी में है कि चीज़ों में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके अंदर, एक बदलाव, जहाँ इन्होंने कहीं कुछ ख़त्म कर दिया तो फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या कहीं से कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ और न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कहीं मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक मैरिज है, कहीं कोई रिश्ता अगर चल रहा था इनका, तो वो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, किसी दूसरी जगह अपनी ज़िंदगी में टीम अप होने के लिए सोच रहे हैं। या हो सकता है इनका माइंड इस तरीके का हो कि इनको या तो कोई सपना था कि किसी के साथ मैरिज करनी है, तो वहाँ पे चीज़ें कुछ ख़राब नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे चीज़ें ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, या सेम उसी जगह पे कहीं पे हो सकता है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। कार्ड हमेशा एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये इसका मीनिंग हो सकता है। अब वो मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता ऐसा था कि जहाँ पे चीज़ें शादी तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो हो सकता है आपके लिए ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं कि उनकी एनर्जी इस तरीके की आ रही है, वो होपफुल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें जो पहले लग रहा था कि नहीं हो पाएंगी, तो हो सकता है वो आपके साथ चीज़ों को वर्कआउट करें। और जो टावर मूवमेंट, अगर आप नो कॉन्टैक्ट है तो आपके साथ फिर से चीज़ें शुरू हो। ठीक इसके उलट, अगर आपके साथ चीज़ें, उन्हें लग रहा था कि आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, सारी चीज़ें सही हैं, बट उनको लग रहा है कि शायद चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगी, तो अब कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्टेज थी, तो वहाँ से अब उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लिया है वहाँ से, और अब वो उस फाइट, लड़ाई झगड़े से दूर जाना चाहते हैं। हालांकि अभी भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बट एक न्यू डिसीजन इनकी ज़िंदगी में, कोई 2 सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है। कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हैं, जहाँ पे ये एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है इनकी, कुछ है इनके माइंड में जो बहुत बुरी तरीके से बसा हुआ है, उसी के साथ ये अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। इनका मेन फोकस जो है ना, अपनी स्टेबिलिटी, अपना घर बसाने पे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये एक्शन वहीं पर लेना चाहते हैं जहाँ पे इनका दिल लग रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई टॉक्सिक, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में उन्हें कहीं से डिवोर्स वगैरह मिलने के चांसेस लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ें जो थी, वो चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो गई होंगी या ख़त्म होने वाली होंगी, वहाँ पे कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, आप चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी है, एक बहुत पॉजिटिव सी इनकी एनर्जी है यहाँ पे। ये चीज़ है, ऑब्स्टिकल है इनकी ज़िंदगी में, ये किसी चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, अपनी स्टेबिलिटी पे इनका बहुत ध्यान है। स्टेबिलिटी के बाद एक न्यू बिगिनिंग ये अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। तो या तो ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, या ये इनकी ज़िंदगी में होने वाला है, बट एक चेंज ज़रूर आया है। बहुत पॉजिटिव और होपफुल है इनकी कंडीशन। प्लीज़ डिवाइन, डिस्पेयर को क्लीन करिए। या तो आपके पर्सन की कहीं कोई जॉब छोड़ा है, या अभी जॉब नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसी। डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। रिग्रेट है थोड़ा सा, किसी चीज़ को इन्होंने कहीं कुछ गलत किया है, या तो इन्होंने ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों में, और इनको बहुत खालीपन हो, कहीं निराशा ज़रूर मिली है इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, जिसको लेकर के ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स नहीं है, कहीं कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप की एनर्जी है। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इनकी शायद ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, अपनी विशेस जो भी हैं इनकी वो पूरे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉल्स पर्सन की एक एनर्जी, या तो इनकी ज़िंदगी में किसी ने इनको चीट किया है, कहीं कुछ इनका ख़त्म हुआ है, ठीक है, या ये किसी क्वीन ऑफ कप्स के लिए एक फॉल्स होप दे सकते हैं किसी तरीके की, ठीक है। यहाँ पे अपनी विशेस को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपनी विशेस के लिए हो सकता है, या तो ये किसी क्वीन ऑफ कप्स के लिए, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हो तो ये आपको एक किसी तरीके का धोखा दे सकते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में एक फॉल्स पर्सन इस तरीके से बन रहे हैं कि ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग एक कपल एनर्जी में हैं, तो यहाँ पे मैं अभी एक कार्ड आपके लिए भी निकाल लूँगी, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि अपनी जिम्मेदारियों को भी, अपनी विशेस को भी पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो इन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क लगाया हुआ है,
तो जहाँ पे इनकी एनर्जी है कि इनको ऐसा लग रहा है ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे ये एनर्जी। तो ठीक है, हो सकता है अगर आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस वक्त प्रैक्टिकल हो सकते हैं काफ़ी, अपने फैमिली की या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने पे इनका ज़्यादा जोर रहेगा, बजाय इस चीज़ के कि ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। इन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ हाइड ज़रूर किया हुआ है। हो सकता है ये अपने आप को ज़्यादा प्यार भरा या वैसा कुछ दिखाने की कोशिश करें, बट ऐसा कुछ शायद इनके अंदर ना हो। ठीक है, हो सकता है इनका कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, फाइट्स वगैरह हुए हैं किसी के साथ में, तो वहाँ कोई चीज़ ख़त्म हुई है पूरी तरीके से, वो भी चीज़ कोई चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज ज़रूर आ रहा है। हो सकता है किसी के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ हो क्वीन ऑफ कप्स के साथ। अगर आपके अलावा आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ में थी और आपके पर्सन उसके साथ इन्वॉल्व थे, तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई हों। इस तरीके की एनर्जी, कुछ ना कुछ हाइड ज़रूर कर रहे हैं आपके पर्सन, छुपा ज़रूर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल चप्पल बाबा जी, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो और इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को फ्रूटफुल करने का है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो दिखाई देती है ये अपनी विशेस को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैप्पी हैं। क्वीन ऑफ कप्स की आपकी एनर्जी है, ये अपनी इमोशंस को सीक्रेटिव तरीके से चीज़ों को आपके आगे लाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए इमोशंस हैं बट आपके इमोशनल हैं, बट आपको इमोशन शो नहीं करेंगे, चीज़ों के प्रैक्टिकल वे में बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से करेंगे, थोड़े से सीक्रेटिव रहेंगे। ये कुछ चीज़ें आपसे हाइड ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है, और इनकी एनर्जी द एम्प्रेस वाली है, कुछ चीज़ें हैं अपनी गलतियों को भी झांकने की, समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो ना बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, सब कुछ ठीक, और ये चीज़ें फ्रूटफुल आपके साथ करना चाहते हैं, बट लविंग वे हो सकता है ना शो करें अपनी ज़िंदगी में। कुछ इनकी जो खामियां, जो परेशानियां इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो आपको शो ना करें। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ है डिसअपॉइंटिंग, जिसको ये आपके सामने शो नहीं करेंगे और बहुत अच्छे हैप्पी गो लकी सन वाले मूड में आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, बट कुछ सीक्रेटिव इनकी ज़िंदगी में है, कुछ है छुपा हुआ जो ये आपको पूरी तरीके से नहीं बताएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। एक मैसेज इनका देख लेती हूँ आपके लिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग आपको ऐसी अच्छी लगती है तो हमें बताइएगा। और डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखना पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे शाम को रात को रीडिंग आती है, रात को 10 साढ़े 10 के बीच में, वो भी देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से आज क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आपका प्यार है ना वो आप उनसे नफरत करते हो, एंड योर लव इज़ फेक टू मी। उनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो है ना उनके लिए फेक है। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हैप्पी हैं, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा है, उनको आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस तरीके की फीलिंग नज़र आएगी। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो, लेकिन आप में एक तरीके उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे अब आप पहले जैसे प्यार करने वाले इंसान नहीं रहे हो, आपकी पर्सनालिटी अलग है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आपकी जो फेक टू, ये जो फॉल्स पर्सन का जो आया है ना क्वीन ऑफ कप्स वाला, सेम यही एनर्जी है। एक्चुअली ये इसी चीज़ को क्लैरिफाई करता है। आपके पर्सन, क्योंकि हमने उनकी फीलिंग निकाली थी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने एक फेक मास्क अपने चेहरे पे पहना हुआ है। आप एक्चुअली उनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, आप सिर्फ अपनी विशेस पूरी करना चाहते थे और इसीलिए जब उनके साथ में थे आपका प्यार उनके लिए सच्चा नहीं था। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे हेट करते हो, नफरत करते हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, तो बड़ी मिक्स टाइप की एनर्जी है जो भी है आपके लिए एक इस तरीके, क्योंकि ये थोड़े से आपको हैप्पी अच्छे मूड में होंगे। तो अगर आप लोगों की बातचीत होती है तो किसी भी तरीके का ऐसा कोई गेस्चर मत कीजिएगा जिससे कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें पूरी तरह ख़त्म भी हो सकती हैं। बिकॉज 9 नंबर चेंज का नंबर एक ऐसे चेंज को दिखाता है जहाँ से कोई इंसान जा रहा है और वापस कभी ना आने के लिए जा रहा है, ये एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, टावर की एनर्जी भी है, डेथ की एनर्जी भी है। तो अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में है तो अच्छी बात है, नो कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर कॉन्टैक्ट में है तो आपके लिए एक वार्निंग हो सकता है कि कोई भी ऐसा गेस्चर मत करिएगा जिससे कि आपका रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये ख़त्म हुआ तो या तो बहुत लंबे समय के लिए ख़त्म होगा या हो सकता है शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये वार्निंग है आप लोगों के लिए।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।